नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है जिसमें हम आपको बताते हैं कि कौन सी खबरें जो कोरोना वायरस से जुड़ी हुई हैं वो सच हैं और कौन सी झूठ। और हम आपके लिए दुनिया भर के नामी गिरामी साइंटिस्ट, एक्सपर्ट्स के इंटरव्यूज भी लेकर आते हैं। तो क्या है ये इलाज, इस पर चर्चा करने के लिए डॉक्टर सुरंजीत चैटर्जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि सीनियर कंसल्टेंट हैं इंटरनल मेडिसिन के और इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल से हैं। डॉक्टर चैटर्जी, ये जो कॉकटेल उन्हें दी गई है एंटीबॉडीज की, ये क्या है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो इसको पूरा ठप्पा लगा करके इमरजेंसी अप्रूवल देने के लिए तैयार हैं। देखिए, इसमें साइंटिफिक बेसिस तो है कि आप अगर एंटीबॉडीज बाहर से कृत्रिम तरीके से बाहर प्रोड्यूस कर रहे हैं और आर्टिफिशियल एंटीबॉडीज दे रहे हैं अगेंस्ट अ वायरस, इट कैन एक्ट अगेंस्ट अ वायरस। तो इसमें साइंटिफिक लॉजिक है। बट अभी इसको पहले भी ड्रग कंपनीज में यूज कर रखा है, जैसे एलाई ली और ये सब कंपनीज हैं, वो सिंगल क्लोन एंटीबॉडी वो लोग यूज करने के लिए अप्रूवल लेने की कोशिश कर रहे थे पहले भी, और ये इनमें यूज किया गया है। अब ये है कि कई बार तो मरीज अपने आप ही इंप्रूव कर जाते हैं इस बीमारी में। whether a cocktail of medications helped him or not, कि उसमें एंटीबॉडीज भी दिया गया, रेमडेसिविर भी दिया गया, स्टीरॉइड्स भी दिया गया, सब कॉम्बिनेशन में उनको दिया गया। अब हो सकता है ये कॉम्बिनेशन हेल्प और ही इम्प्रूव्ड ऑन हिज ओन इज ऑल्सो अ बिग क्वेश्चन मार्क। पर हाँ, जहां तक एंटीबॉडीज वाली बात है, इसमें काफी ध्यान दिया जा रहा है क्योंकि ये कृत्रिम एंटीबॉडीज होती हैं अगेंस्ट द वायरस, जो कि वायरल रेप्लिकेशन मतलब वायरल की मल्टीप्लिकेशन को रोकती है, या इवन सेल में अगर बॉडी में अगर घुसती भी है वो वायरस तो किसी सेल में चिपकने से रोकती है। तो दैट वे साइंटिफिक लॉजिक है। अगर हमारी और स्टडीज हो रही हैं, अभी तक तो इसको ऑन कंपैशनेट ग्राउंड वो लोग अलाउ करने की कोशिश कर रहे हैं, बट हो सकता है कि ये दवाई का जो कॉम्बिनेशन है आगे के दिनों में काम करे। डॉक्टर, मेरे पास 30 सेकंड है, लेकिन आपसे ये जानना चाहेंगे, क्या भारत में इसका ऊपर कोई काम हो रहा है या अमेरिका से ही आएगी अगर आएगा तो? देखिए, भारत में हमारे पास सब फैसिलिटीज हैं। एज सून एज अप्रूवल वाली बात आती है और डेफिनेट एविडेंस आता है, हमारे यहाँ बनने में कोई टाइम नहीं लगेगा, बिकॉज हमारे पास बेसिक फैसिलिटीज आर ऑल अवेलेबल विद अस। सो इट इज एन एलाई लिली जो कंपनी और ये जितनी भी कंपनीज है हमारे यहाँ, दे ऑल हैव देयर ब्रांचेस। तो इसमें हमारे यहाँ से अगर वहाँ अप्रूवल आती है, डेफिनेट बेनिफिट देखा गया है, तो इंडिया में आने में टाइम नहीं लगेगा इसको। जी, ये अच्छी बात है। शुक्रिया आपका डॉक्टर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ट्रंप ने इस पर ठप्पा लगा दिया है और देखते हैं अमेरिका में इसमें इमरजेंसी अप्रूवल को लेकर क्या किया जाता है। खैर, अब बात करते हैं उन लोगों की जो कि कोविड-19 को हराकर ठीक हो चुके हैं, कोरोना नेगेटिव हो गए हैं, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आप पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। देश भर में कोरोना नेगेटिव हो जाने के बाद भी मरीज कई तरह की समस्याएं बता रहे हैं। यही नहीं, ठीक होने के बाद मौत के मामले तक सामने आ रहे हैं। राजस्थान के भीलवाड़ा की सहाड़ा विधानसभा सीट से विधायक कैलाश त्रिवेदी मंगलवार सुबह नहीं रहे। 72 साल के कैलाश त्रिवेदी 3 बार के विधायक थे। पिछले महीने कोरोना संक्रमित हुए, लेकिन नेगेटिव रिपोर्ट आने के बावजूद डायबिटीज के चलते समस्याओं से जूझते रहे और इसी दौरान गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में उनकी मौत हो गई। दरअसल कोरोना से उबर जाने के बावजूद कुछ लोगों में समस्याएं बनी रह सकती हैं। अगस्त में दिल्ली के राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में इसी वजह से पोस्ट कोविड क्लिनिक बनाया गया था। इस क्लिनिक में 7 हफ्ते में अब तक 361 मरीज कोरोना नेगेटिव होने के बाद भी अपनी समस्या लेकर आ चुके हैं। इनमें 14 से 70 साल तक के मरीज रहे। 25 से 30% मरीजों ने बेचैनी, घबराहट, डर, नींद और भूख कम लगना, अवसाद, उदासी और काम में ध्यान ना लगने की शिकायत की। 30 से 40% लोगों ने थकान और बदन दर्द की शिकायत की। 20 से 25% लोगों ने सांस लेने में समस्या बताई। 5% लोगों ने शिकायत की कि उनके सूंघने और स्वाद लेने की शक्ति सामान्य नहीं हुई। 8% लोगों ने पेट दर्द और दस्त की शिकायत की। इसमें अब तक लगभग 361 पेशेंट हमें दिखा चुके हैं। हाँ। इसमें से है लगभग 25% के पेशेंट आसपास हैं जिनको न्यूरोसाइकेट्रिक प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा। बॉडी है माइल्डिया की इससे भी ज़्यादा है परसेंटेज। सांस की तकलीफ वाले पेशेंट भी है जिनको पल्मोनरी फाइब्रोसिस या पहले ही जिनको सीओपीडी था, अस्थमा था, हाँ। वो एग्रेवेट हो गया है। कार्डियक पेशेंट्स भी हैं जो पहले से दवाइयाँ खा रहे थे, जिनके स्टंटिंग हो रखी है, बाईपास हो रखी है, वाल्व की खराबी है, हाँ। वो पेशेंट हैं, उनका ट्रीटमेंट ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं। तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स वी आर ट्राइंग टू टैकल।
पोस्ट कोविड क्लिनिक के न्यूरो साइकेट्रिस्ट बताते हैं कि कुछ मामलों में रह रहकर सांस फूलने की समस्या देखी गई, जबकि उनका ऑक्सीजन लेवल नापने पर सामान्य होता है। कई बार इसकी वजह फेफड़ों में नहीं बल्कि दिमाग में होती है। एक बार जब वो चीज़ डॉक्टर ने देख ली कि वो फेफड़ों की वजह से नहीं हो रहा, तो उसका एक दूसरा आकलन इस तरीके से किया जा सकता है कि वो रासायनिक लेवल से भी कई बार पेशेंट ऐसी घबराहट में बहुत ज़्यादा सांस चढ़ जाती है, हाथ पाँव में पसीना आना, उसको ऐसा लगता है कि मैं अब गया, तो वो सारे सिम्टम्स भी घबराहट के बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो 100 बात की एक बात यह है कि कोरोना नेगेटिव हो जाना ही सब कुछ नहीं है, ये बात अब साबित हो रही है। ये वायरस नया है, इसके बारे में अलग अलग स्तर पर रिसर्च और स्टडी अभी चल ही रही हैं। इसलिए आप चाहे पॉजिटिव हों चाहे नेगेटिव हों, सतर्कता और सावधानियां हमेशा एक सी ही बरतते रहें और ज़रा सी भी समस्या हो तो डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी शशिकांत के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपके भेजे हुए सवालों के जवाब, साथ में आपको बताएंगे क्यों महाराष्ट्र में निजी डॉक्टरों को नहीं मिल रहा है बीमा का पैसा जिन्होंने दिए अपनी जान। अब वक्त है आपके भेजे हुए सवालों के जवाब देने का, जिसके लिए हमारे साथ डॉक्टर ऋचा सरीन जुड़ गई हैं, जो कि कंसल्टेंट हैं पल्मोनोलॉजी एंड क्रिटिकल केयर मेडिसिन की फोर्टिस हॉस्पिटल में। डॉक्टर सरीन, पहला सवाल ले लेते हैं जो कि हमें गाजियाबाद से भेजा है करिश्मा ने। हाय, मेरा नाम करिश्मा रसूकी, इंदिरापुरम से। मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर टेस्टिंग पॉजिटिव हो और एसिम्प्टोमेटिक हो तो क्या करना चाहिए? डॉक्टर तो अगर आप एसिम्प्टोमेटिक पॉजिटिव हैं तो भी ऑल्दो आपको अभी सिम्टम्स नहीं है, बट यू आर अ पोटेंशियल फॉर स्प्रेडिंग द इन्फेक्शन टू अदर्स, ऐसे केस में आपको होम आइसोलेट होना है। द दिल्ली गवर्नमेंट इज सेइंग दैट फॉर अ टोटल ऑफ 17 डेज जिनको सिम्टम्स होते हैं उनका ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स से 17 डेज कैलकुलेट होता है, जिनको सिम्टम्स नहीं होते हैं उनका टेस्टिंग का जो डेट आता है उससे 17 डेज काउंट होते हैं। आपको उन 17 डेज के लिए अपने घर में आइसोलेट होना है इन अ वेल वेंटिलेटेड सेपरेट रूम, जिसके साथ एक सेपरेट वॉशरूम हो। कोई आपके रूम में नहीं आएगा। और बाकी अगर आपके घर में कोई हाई रिस्क इंडिविजुअल है, जैसे जिसको डायबिटीज हो, जिसकी एज 60 इयर्स के ऊपर हो, जो कैंसर पेशेंट हो, उनको तब आप अपने घर से शिफ्ट करके कोई और कहीं और भेज सकते हैं। एंड इन दिनों के ड्यूरेशन में भी आपको रेगुलरली अपना टेम्परेचर, अपना पल्स, अपना सैचुरेशन चेक करते रहना है। जो जरूरी विटामिन और मिनरल्स होते हैं वो आपको लेते रहने हैं, और कभी भी अगर आपको सिम्टम्स डेवलप होते हैं देन यू हैव टू गेट बैक टू द हेल्थ अथॉरिटी। चलिए अगला सवाल लेते हैं, अनिक का है। मैं अनिक अलीगढ़ से। मेरा क्वेश्चन है, कोविड-19 की वजह से हमें किस प्रकार का खाना अवॉइड करना चाहिए? जी, तो अभी तक जो भी कोविड-19 के बारे में स्टडीज हुई हैं, जो भी हमने पढ़ा है, कोविड-19 कोई किसी भी टाइप के खाने से फैलता नहीं है, और कोई भी टाइप का ऐसा खाना नहीं है कि अगर आपने वो खा लिया तो आपको इम्यूनिटी आ जाएगी। मगर एज अ जनरल मेजर आप होम कुक हाई प्रोटीन डाइट खाइए, जिससे आपकी इम्यूनिटी थोड़ी बड़ी रहे। और यहाँ पे एक और चीज मैं स्ट्रेस करना चाहूंगी कि आप बाहर का खाना ना खाएं, और बाहर जाके तो बिल्कुल ही ना खाएं, बिकॉज दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर फॉर कोविड। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर सवालों के जवाब देने के लिए। चलिए अब खबर महाराष्ट्र से, जहां पर 2 महीने में कोविड ड्यूटी पर तैनात 57 डॉक्टरों की जान जा चुकी है, लेकिन इनके परिवार के साथ सरकार सौतेला रवैया कर रही है, क्योंकि ये निजी डॉक्टर हैं और इनके जो 50 लाख की बीमा स्कीम आई थी उसको देने का वादा किया गया था, लेकिन अब इनको वो पैसा नहीं मिल रहा। कोविड ड्यूटी पर तैनात निजी डॉक्टर और उनके परिवार खफा हैं, क्योंकि जिस 50 लाख बीमा का सरकार ने इन्हें वादा किया था ये उससे वंचित हैं। महाराष्ट्र में 45,000 डॉक्टरों वाली इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने राज्य सरकार की कड़ी निंदा की है, जिन्होंने अगस्त महीने में इस नोटिफिकेशन के जरिए निजी डॉक्टरों को भी बीमा देने का वादा किया था। आईएमए के मुताबिक कोविड के कारण राज्य में 57 निजी डॉक्टरों की जान गई है और एक एक करके सभी की बीमा अर्जी खारिज हो रही है। रिजेक्ट हुए कुछ बीमा एप्लीकेशन एनडीटीवी के भी हाथ लगे हैं। केंद्र सरकार ने ये ऐसे ऐलान किया था कि जो भी डॉक्टर, जो भी आरोग्य कर्मचारी
इस कोविड में सेवा देते समय अगर गुजर जाएगा तो उसके लिए 50 लाख रुपए का एक उसको इंश्योरेंस दिया जाएगा। ये इंश्योरेंस सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल को था, गवर्नमेंट डॉक्टर्स को था, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने IMA के साथ एक मीटिंग में ये मान लिया था कि ये इंश्योरेंस प्राइवेट डॉक्टरों को भी दिया जाएगा। इस तरह का एक नोटिफिकेशन भी निकाला था, लेकिन पिछले 2 महीने से महाराष्ट्र में 57 डॉक्टरों की मौत हो गई है और इन सब के जो इंश्योरेंस के एप्लीकेशंस है वो सरकार रिजेक्ट कर रही है। एक तरफ से महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा कोरोना की मार है और उसमें प्राइवेट डॉक्टर्स सरकारी डॉक्टरों से ज़्यादा काम कर रहे हैं, फिर भी आज सरकार उनके लिए बहुत अपमानजनक व्यवहार कर रही है। जनरल प्रैक्टिशनर डॉक्टर मिलिंद बैरागी कोविड मरीजों को देखते हुए संक्रमित हुए और 8 जुलाई को चल बसे। बीमा एप्लीकेशन रिजेक्ट हो चुकी है। इनकी पत्नी सरकार से मदद की अपील कर रही हैं। अभी उनके जाने से समाज के साथ साथ मेरा फैमिली का भी बहुत सारा नुकसान हो गया है। जैसे उनकी 83 इयर्स की माँ 1.5 महीने में उनके जाने के बाद दुख से हार्ट अटैक आके गुजर गए। मैं भी बाद में कोरोना पीड़ित होके नानावटी हॉस्पिटल में एडमिट थी, ट्रीटमेंट ली। अभी मैं अच्छी हूँ, क्वारंटाइन में हूँ, लेकिन जून से मेरा क्लिनिक पूरा बंद ही है। मेरा कुछ अर्निंग इनकम तो अभी कुछ है नहीं। मेरे ऊपर मेरे लड़की की जिम्मेदारी है। उनको 50 लाख का इंश्योरेंस देने का पहले ऐलान किया था, बाद में उन्होंने मुंह फेर लिया है। मेरा गवर्नमेंट को एक ही निवेदन है कि ये बारे में सोच के थोड़ा निर्णय ले। 1 जून को कोविड के कारण सर्जन डॉक्टर चितरंजन भावे ने भी जान गंवाई। अब उनकी पत्नी और बेटी डॉक्टर भावे के बीमा रिजेक्शन के दोहरे दुख से आहत हैं। I was very disappointed। जब हमें पता चला कि सरकार ने क्लेम रिजेक्ट कर दिया है, मैं बहुत निराश हुई, क्योंकि रिजेक्ट करने की जो वजह उन्होंने बताई वो बहुत तकनीकी थी। डॉक्टर चाहे प्राइवेट क्लिनिक में पेशेंट देखें या सरकारी में, इससे क्या फर्क पड़ता है। इस भेदभाव की वजह से हम बेहद दुखी हैं। ये बीमा रकम को लेकर बात नहीं, बल्कि एक डॉक्टर को दिए जाने वाले सम्मान की बात है। वो सम्मान हर डॉक्टर को मिलना चाहिए, फिर चाहे वो प्राइवेट क्लिनिक में काम कर रहे हो या सरकारी में। इन रिजेक्टेड एप्लीकेशन में ये भी दिख रहा है कि सरकारी व्यवस्था में कोविड ड्यूटी पर तैनात निजी डॉक्टरों को भी बीमा के दायरे से दूर रखा गया है। राज्य के डॉक्टर समुदाय ने अपील न माने जाने पर बड़े विरोध की चेतावनी दी है। मुंबई से पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट, NDTV इंडिया के लिए। हमारे आज के कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको याद दिला दें, मास्क पहनना न भूलें। नमस्कार।